सीट बेल्ट बांध रखी है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे और वो अपने कंट्री को भी रुकने का नाम नहीं लेने दे रहे। वो चलते चले जा रहे हैं। और अभी तो हमने बात की, पहले एक बात की कि जी उनका विजिट पोलैंड, यूक्रेन, फिर हमने बताया वो तो फिर रशिया जा रहे हैं, फिर हमने प्रोग्राम करके बताया कि वो तो अब अमेरिका भी आ रहे हैं, और अब हम आपको ये बता रहे हैं कि वो अमेरिका आने से पहले अब वो जा रहे हैं ब्रुनाई एंड सिंगापुर। अपने कुछ अरसे के बाद एक मुस्लिम कंट्री को ज़रूर पिक करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि जो नरेंद्र मोदी का ट्रिप जो है अब सिंगापुर एंड ब्रुनाई का हो रहा है। ब्रुनाई क्या इम्पोर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए अगर देखा जाए? मियावाली के इलाके ईसा खेल में कबूल खेल पुलिस चेक पोस्ट पर पुलिस ने दहशतगर्दों का हमला मौसर जवाबी कार्रवाई के बाद नाकाम बना दिया। SIFC की माउंट से निजकारी के अमल में शफाफियत के लिए इकदाम, मईशत को खसासे से बचाने के लिए सरकारी इदारों को बैनुल-अक़वामी तरीक़ेकार के तर्ज पर शफाफ निजकारी। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। तो उन्होंने तो कमर कस ली है। नरेंद्र मोदी साहब का हिस्टोरिक विजिट ऑफ ब्रुनाई आ रहा है और ब्रुनाई के साथ ही वो सिंगापुर भी जा रहे हैं। 3rd and 4th of September कल से उनका ये विजिट जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। और ब्रुनाई का विजिट कितना सिग्निफिकेंट है, हिस्टोरिक क्यों कहा जा रहा है ब्रुनाई का विजिट, ये आपको बताएंगे। सिंगापुर में वो क्यों जा रहे हैं, वहाँ का विजिट कितना इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ खबर पाकिस्तान से जो हम शामिल करेंगे वो ये है कि बहुत बुरा मनाया गया है वहाँ पर और कहा गया है कि ये जो रिमार्क्स कश्मीर के हवाले से दिए गए हैं ये बहुत डेंजरस हैं। डॉक्टर जयशंकर के रिमार्क्स की बात की जा रही है, लेकिन वहाँ से प्रोटेस्ट किया गया, डिमांड की गई है। वो क्या है वो मैं बाद में आती हूँ, क्योंकि मोदी साहब ने तो कमर कस ली, वो तो उड़े उड़े फिर रहे हैं जहाज़ों पर और जगह जगह दुनिया के बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा कंट्री वहाँ पर वो विजिट कर रहे हैं। तो ये कश्मीर का कौन सुनेगा, चलें इस पे बाद में आते हैं। सबसे पहले ब्रुनाई। तो जनाब ब्रुनाई में हिस्टोरिक विजिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये फर्स्ट एवर विजिट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फर्स्ट एवर विजिट टू ब्रुनाई और 40th जो बायलैटरल टाइज हैं उसके मौके पर ये विजिट है। लेकिन उनको इनवाइट किया गया ब्रुनाई के सुल्तान की तरफ से और उनको इनविटेशन मिला था सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। तो इनविटेशन पर वो जा रहे हैं। लेकिन ब्रुनाई का ये हिस्टोरिक विजिट इसलिए है क्योंकि फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर जा रहे हैं इंडिया के। देखिए ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि ऐसे जितने कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आज तक इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं पहुँचा था या भारत की तरफ से किसी गवर्नमेंट ने वहाँ पर कोई तवज्जो ही नहीं दी थी उन कंट्रीज़ पर। हालांकि मैं आपको ये भी जब बताऊंगी कि रिलेशंस कितने गहरे हैं, ऐसा नहीं है कि टाइज़ नहीं है इंडिया और इन कंट्रीज़ के बीच, इतनी गहरी टाइज़ हैं। तो ऐसे कंट्रीज़ को चुन चुन कर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया के PM वहाँ पर जा रहे हैं उन मुल्कों में। हमने आपको बताया पोलैंड का विजिट भी ऐसे ही विजिट था, फर्स्ट एवर विजिट। फिर यूक्रेन का 45 ईयर, एक जगह पर 45 ईयर्स में पहली मरतबा गए, दूसरी जगह आफ्टर 30 ईयर्स वहाँ पर पहुँचे। तो अब ब्रुनाई का जो विजिट है वो भी ऐसा ही विजिट है। और इसके अंदर जो मैंने टाइज की बात की, तो इंडिया और ब्रुनाई की टाइज इतनी गहरी हैं कि वहाँ पर जो टेम्पल्स हैं और जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर इंडिया के टेम्पल्स और इंडिया के आर्किटेक्चर से बहुत ज़्यादा मिलता है, सिमिलैरिटीज़ हैं। वहाँ के हाई कमिश्नर बात कर रहे थे, मैं देख रही थी, पहले मैंने रिसर्च की, आपको पता है रिसर्च किए बगैर मैं आपके पास नहीं आती हूँ, और मैं देख रही थी कि वो क्या बात करें। तो उनके वहाँ के हाई कमिश्नर का कहना था कि जो वहाँ के ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स और टेम्पल्स, उनका जो आर्किटेक्चर है वो इंडिया के उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ब्रुनाई और इंडिया के बीच और भी सिमिलैरिटी है, और वो ये है कि जो ब्रुनाई की लैंग्वेज है उसके अंदर जो डिक्शन है उनका, उसके अंदर संस्कृत मिलती है। ओल्ड संस्कृत के काफ़ी ज़्यादा जो वर्ड्स हैं वो उसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ
एक मुल्क ऐसा है जिसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 5 लाख के करीब है। $33 बिलियन की टोटल जीडीपी है। 5 लाख की पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 5 लाख। और ये भी मैं 2020 का एक एस्टिमेट आपको दे रहा हूँ। 5 लाख की पॉपुलेशन, और उसकी ज़ाहिर बात है जो उसके अंदर एथनिक ग्रुप्स हैं वो ज़्यादातर चाइनीज़ हैं, मलायाज हैं, एक तरफ उसको इंडोनेशिया है, मलेशिया है। ठीक है कि इम्पोर्टेंट कंट्री सेंस में है कि साउथ ईस्ट एशिया में देखा जाए तो एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, छोटा सा मुल्क है, मुसलमान मुल्क है। पाकिस्तानी आपको पता है मलेशिया इधर जाते नहीं है, ब्रुनाई वो कहते हैं इधर कॉल की जाना। वंस ए मैटर ब्रुनाई के मैं एक ऑफिशियल को मिला तो मुझे उसने बताया कि जनरल मुशर्रफ के दौर में कोई पाकिस्तानी लीडर वहाँ ब्रुनाई गया था। मतलब पिछले 20 साल से गए ही नहीं, पता ही नहीं ब्रुनाई क्या है, बस सिर्फ सफीर भेजा हुआ है, वहाँ से किधर आया होगा, एंड दैट्स इट, और कोई ज़्यादा खास नहीं है। इंडिया हर एक मुल्क को अहमियत दे रहा है, हर छोटे से छोटे मुल्क को एशिया पैसिफिक में अहमियत दे रहा है। और अगर आप उसके ताल्लुकात इंडिया और ब्रुनाई के ताल्लुकात को देखें, 1984 में इस्टेब्लिश हुए हैं, ठीक है जी। और उसके बाद जो मिशंस हैं वो 1993 में आए हैं। इससे पहले जो मलेशिया के अंदर इंडिया का जो एक मिशन होता था वही सारे मामलात को देखता था, लेकिन इन्होंने फिर 1992-93 के अंदर फिर अपना एक एक्टिव वहाँ पे हाई कमिश्नर भेजे और सारा कुछ किया। और इंडिया और ब्रुनाई के जो ताल्लुकात हैं, कहा जाता है जो ट्रेडिशनल लिंकेजेस हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के मेंबर हैं, कॉमनवेल्थ, आसियान जो है, आसियान चलो इम्पोर्टेंट है, एंड नैम इम्पोर्टेंट है, दोनों, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि why Narendra Modi is going to Brunei Darul Salam, इसमें मैं बात करना चाहता हूँ। ये बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। हमारे पाकिस्तान में तो कोई पता ही नहीं है उनको, सुते ने फॉरेन पॉलिसी की कोई एडहॉक फॉरेन पॉलिसी चलती है, रिएक्टिव होती है, कोई लंबा चौड़ा विजन नहीं है, बस हम आ गए हैं तो हम ही फॉरेन पॉलिसी हैं मुल्क की, हम ही सारा कुछ हैं, हम ही फॉरेन पॉलिसी हैं, ये हैं, हम आ गए हैं, अब हम मुल्क चला लेंगे। मतलब ये दिमाग है इन लोगों का जो बैठे हुए हैं मुल्क के अंदर। मैं सख्त नकाद हूँ, सख्त क्रिटिसिज्म करता हूँ मैं पाकिस्तान की रिएक्टिव फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। कोई चढ़ चुड़ के नहीं रहते, दुनिया में छोटे मुल्क भी होते हैं, मतलब हाउ टू बी रेलिवेंट। भाई इफ यू आर इररेलेवेंट हाउ टू बी रेलिवेंट, ये क्वेश्चन है। और उसका वो सानू नहीं पता हाउ टू बी रेलिवेंट, सानू भाई ना पता हाउ टू मंगना, ठीक है जी। और हम मंगन डोर जाएंगे सारा ब्याज। मैंने एक दफ़ा बड़े सीनियर किसी जगह पे बैठे हुए थे, बड़े सीनियर डिप्लोमेट्स बैठे हुए थे, मैंने कहा यार हमारी फॉरेन हमारा जहाज ही उस साइड पे चलता है जिधर डॉलर आਉਂਦੇ हैं, जिन लोगों जिनको साथ हमें जिनको हमें पता हो ना कि इधर से हमें 6 महीने बाद या साल बाद पैसे मिलने, हम उधर भी नहीं जाते, हम सिर्फ उधर जाते हैं जिधर महीने बाद पैसे मिलने हैं। बहरहाल उसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी मुस्लिम ममालिक के क्यों जा रहे हैं करीब, और वो एक ही वजह है, उन्होंने पता पाकिस्तान में कैसे दूर रखूंगा, कैसे मैंने पाकिस्तान को दूर रखना है, और कहाँ से मैं पाकिस्तान का पत्ता काटना है इस्लामिक वर्ल्ड में। सिर्फ एक सऊदी अरब रह गया है जहाँ पे नरेंद्र मोदी, वो करीब है बहुत, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, 50-55 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है, सारा कुछ है, मतलब वो है, एक चीजें हैं, लेकिन इंडिया इतना एग्रेसिव नहीं है। इंडिया वेट कर रहा है, पता किस चीज का, इंडिया इंतजार कर रहा है कि कब पाकिस्तान मजीद इरेलीवेंट हो सऊदी अरब में, और हम थे जिन्होंने पंजाबी के जने सट मारिए एंड पाकिस्तान को वहां से निकालने जाए।